एक दिन एक अफ्रीकन बिजनेस लीडर अपने मोटिवेशनल स्पीच में बोल रहा था इंडिया के बारे में। उसने बोला कि वो इंडिया के एक यूनिवर्सिटी में स्पीच दिया था। स्पीच देने के बाद वो अपने होटल में लौटा, पर होटल में लौटते वक्त उसने जो कार को यूज किया था उसमें ही अपना वॉलेट को भूल के चला आया। तो उसने होटल के मालिक को बोला कि मेरा वॉलेट ऐसे कार में पड़ा हुआ है, उस कार के ओनर को बुलाइए मेरा वॉलेट लौटाने के लिए। तब उस होटल के मालिक ने बोला वो एक्चुअली हमारा कार नहीं था, वो एक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होने वाला टैक्सी था जिसको हम लोगों ने आपके लिए यूज किया था। तो उन्होंने बोला कि उनको कॉल किया जा सकता है क्या? होटल के मालिक ने बोला हाँ जरूर किया जा सकता है। तो उस होटल के मालिक ने उनको कॉल किया, पर वो टैक्सी ड्राइवर ने कॉल नहीं उठाया। उस अफ्रीकन लीडर ने सोचा शायद मेरा वॉलेट वो चुरा लिया है, वो कभी लौट के नहीं आएगा। पर कॉल होते रहा। रात का 2 बजे में उसने कॉल को बैक किया। एक्चुअली 2 बजे तक उनका फोन स्विच ऑफ था और कुछ देर बाद वो उस होटल में पहुंचा वॉलेट के साथ। वो अफ्रीकन लीडर ने देखा कि उस वॉलेट में सब कुछ सही सलामत था, एक पैसा भी उसने नहीं चुराया है। तब उसने उसको पूछा कि आपका सैलरी कितना है मंथली? तो उस टैक्सी ड्राइवर ने बोला था उसका सैलरी है 2500 और उस वॉलेट में था $70, करीब 2500 के डबल रुपये था। वो अफ्रीकन लीडर खुश होकर के पूरा पैसा ही उस टैक्सी ड्राइवर को देने के लिए सोच लिया और बोला कि मैं आपको आपके मंथली सैलरी 2 बार दे रहा हूँ, आप अभी के अभी ये लीजिए, ये मेरे तरफ से आपको थैंक यू। पर वो टैक्सी ड्राइवर उस पैसे को लेने के लिए इनकार कर दिया। उस लीडर ने कहा मैं आपको कैसे थैंक यू दूं, आप ये तो बताइए। उस टैक्सी ड्राइवर ने कहा जब आप फिर इंडिया में आओगे तो हमारे घर पे एक बार आ जाना, हमारे घर पे आके एक बार चाय पी लेना। वो अफ्रीकन लीडर तो चकमा खा चुके थे कि ऐसे इंडिया में हो सकता है। भारत इतना अच्छा है कि उनको कुछ देकर कुछ लेना नहीं पड़ता। भारत के पास इतना है कि वो देते देते ही बड़ा हो गया। तो उसने बोला मैं तो वहाँ पर गया था लीडरशिप सिखाने के लिए और वहाँ पर जाकर मुझे एक टैक्सी ड्राइवर से ह्यूमैनिटी के बारे में, भारत के बारे में फ्री में लेसन मिल गया। स्वामी जी भी ऐसा कहता था कि हमारे भारतवर्ष के पास देने के लिए बहुत कुछ है, बाहर से लेने का हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना कुछ भरा हुआ है अंदर से ना। अगर हम वही देते रहे, हम लोग वही देते रहे तब भी हमसे कोई कुछ नहीं छीन सकता है। ये स्टोरी ही था इस बात का रियल प्रमाण। तो अभी से आपने भारत के लिए गर्वित हो जाइए और आपने भारत के लिए भारतीय की तरह ही सोचिए और वैसा ही करिए।